सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 20 में अपन ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक सल्फर के ऑक्सो एसिड्स को आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। देखिए, सबसे पहले देखें अपन ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सो अम्ल होते क्या है। अपन ने पिछले कुछ वीडियोस में ये पढ़ा भी है। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स अपन पढ़ चुके हैं, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स भी अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऑक्सो एसिड्स अपन किसे कहेंगे? जिस तत्व के अपन ऑक्सो एसिड पढ़ते हैं उनके लिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सो एसिड में जैसे सल्फर की बात करें तो उसमें दो चीज़ें निश्चित रूप से होंगी, एक डबल बॉन्ड O और दूसरा है OH। ये एस सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड O, जैसे नाइट्रोजन के लिए देखा था तो उसमें नाइट्रोजन पे ये दो समूह जुड़े हुए थे, फास्फोरस के लिए देखा तो कम से कम ये दो समूह होंगे। इन समूहों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम ये दो समूह होंगे ही होंगे, एक तो डबल बॉन्ड O और दूसरा OH। क्लियर है? अब इसमें अपन आगे क्या क्या पढ़ेंगे? ऑक्सो अम्लों के अणुसूत्र क्या हैं, उनकी संरचना, उनके नाम, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक और उनकी क्षारकता कितनी है, ये सारी चीजें अपन प्रत्येक ऑक्सो अम्ल के लिए देखेंगे। अब देखिए, उनका जो अपनी विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं या विभिन्न गुण देख रहे हैं, ये निर्भर किस पे करेगा कि जब ऑक्सीजन सल्फर से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो उस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पे +2 आवेश उत्पन्न हो जाता है, और अगर ऑक्सीजन एकल बंध से जुड़ा हुआ है तो उसकी वजह से +1 ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो सल्फर के ऊपर आपको ये देखना है कि कितने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कितने ऑक्सीजन एकल बंध से जुड़े हुए हैं, और उन सब ऑक्सीजन्स के कारण जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं उन सबको आप जोड़ देंगे, वो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। आगे अपन डिटेल में देखेंगे। तो आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो +2 आवेश उत्पन्न करेगा, और अगर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न करेगा। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्षारकता। क्षारकता का मतलब है कि कोई अम्ल प्रति अणु कितने H+ आयन देता है, क्योंकि वो जितने H+ आयन देगा उतने ही OH- आयनों से वो क्रिया कर सकता है। तो जितने H+ आयन देगा प्रति अणु, जितने H+ आयन निकलेंगे वह उसकी क्षारकता होगी। कैसे पहचानेंगे? किसी भी अणु में जितने, ये देखिए ये OH समूह जुड़े हुए हैं, ये OH- के रूप में नहीं निकलेंगे, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निकलेगा। तो आपको जो अणु देखेंगे तो उसकी संरचना में जितने OH समूह जुड़े हुए हैं सल्फर से, वे OH समूह की संख्या उसकी क्षारकता को दर्शाएंगे। क्लियर? तो एक एक करके अपन ये सब देखते हैं कि संरचना वगैरह क्या है, नाम वगैरह क्या है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड। मैं इधर पर लिख देता हूं, इसको थोड़ा स्पेस चाहिएगा अपने को, यहां लिख देता हूं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। जैसे सबसे पहले देखा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब इसकी संरचना देखिए। संरचना में आपको क्या करना है, सल्फर एक है, सल्फर लिख दिया, उस पर कम से कम एक डबल बॉन्ड O है और एक OH लगा दो, ये तो होगा ही होगा, ऑक्सो एसिड है। ठीक है, अब देखिए सल्फर आ गया, दो ऑक्सीजन आ गए और एक हाइड्रोजन आ गया, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये लो साहब।
एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है तो वो भी OH समूह के रूप में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये हो गई सल्फ्यूरस एसिड की संरचना। अब सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था या सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था देखिएगा, सल्फर पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो डबल बॉन्ड की वजह से +2, सिंगल बॉन्ड की वजह से +1+1, तो कुल कितना हो गया, +4 हो गया। तो सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है +4। और देखिए क्षारकता का मान कितना हो जाएगा, एक OH समूह ये रहा और एक OH समूह ये रहा, तो 2 H+ निकलेंगे, तो इसकी क्षारकता का मान हो गया 2। तो ये है सल्फ्यूरस एसिड। दूसरा देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स। अम्लों का राजा भी इसे कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड्स भी इसे कहते हैं। अब यहां पर मैं एक नाम और लिखना चाहूंगा, अम्लराज। अम्लराज क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देखिए अम्लराज अलग चीज है और अम्लों का राजा अलग चीज है। तो अम्लों का राजा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लराज क्या है, अम्लराज होता है 2 अम्लों का विलयन। और 2 अम्ल कौन कौन से हैं, एक है नाइट्रिक अम्ल और दूसरा है HCl, और इन्हें हम 1:3 में मिलाते हैं। मतलब 1 भाग तो नाइट्रिक अम्ल का है और 3 भाग किसके हैं, HCl के हैं। इनसे बना हुआ विलयन क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है, जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं, एक्वारेजिया भी कहा जाता है। एक्वारेजिया या अम्लराज इतना प्रबल हो जाता है कि इसमें सोना तक घुल जाता है, AU भी घुलता है, किसमें, अम्लराज में। तो देखिए बहुत बार अपन ये सुनते हैं अपने गांव में, गली मोहल्ले में, कि बहुत से लोग आते हैं कि पुराने गहनों की सफाई करवा लो, ऐसा होता है जनरली। और उनसे अपन कई बार गहनों की सफाई भी करवा लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे सोने वगैरह के जो गहने बने होते हैं उन्हें अम्लराज से धोते हैं। तो धोने से क्या होगा कि सोना भी उसमें घुलता है, तो सोने की ऊपरी परत है वो अम्लराज में घुल जाती है। तो ऊपरी परत जो थोड़ी मटमैली हो गई थी वो घुलकर अम्लराज में घुल जाती है, और नीचे से सोना है, ताज़ा सतह निकलेगी, फ्रेश सतह निकलेगी, वो चमकीली दिखाई देती है। तो अपने को लगता है अरे वाह ये तो बिल्कुल नया हो गया, सारा मैल छट गया इसका। लेकिन वास्तव में क्या कर लिया उस आदमी ने, उसने आपके जो गहने हैं, सोने के गहने, उसमें से कुछ सोना अपने अम्लराज में घोलकर वो ले गया। तो ये वो टेक्निक अपनाते हैं। तो ध्यान रखिए आप हर किसी से इस तरह से सोने की सफाई ना करवाएं। तो अम्लराज अलग है, अम्लों का राजा अलग होता है। अब देखिए H2SO4 है, इसकी संरचना क्या है, ये तो होगा ही होगा, ऑक्सो एसिड है, एक डबल बॉन्ड और एक OH होगा। अब देखिए 2 ऑक्सीजन बच गए, एक हाइड्रोजन बच गया, तो एक ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है और एक ये OH। तो सल्फर पे 2 तो डबल बॉन्ड O हैं और 2 OH हैं, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +2 इस डबल बॉन्ड O के कारण, +2 इस डबल बॉन्ड O के कारण, +1 इस OH के कारण और +1 इस OH के कारण, तो हो गई ऑक्सीकरण अवस्था +6। और इसकी क्षारकता देखिए, संरचना आपके सामने है, 2 OH है, दोनों से एक एक H+ निकलेगा, तो कुल H+ कितने निकले, 2। तो ये हो गया इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स, और उसकी संरचना, ऑक्सीकरण अवस्था और क्षारकता। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है ये लैब के लिए। अब तीसरे प्रकार का इसमें देखिएगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3।
थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2S2O3। मतलब क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें 4 ऑक्सीजन थे, उनमें से एक ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर आ गया। इसमें 2 सल्फर हो गए, और सल्फर को अपन क्या कहते हैं, थाया भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन को हटाकर अगर सल्फर जोड़ दें तो वो थायो हो जाता है, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा ऑक्सीजन, जैसे अपन एक ऑक्सीजन इसमें से डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन हटा देते हैं, तो संरचना देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के समान ही है, लेकिन एक ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है। यह संरचना हो गई। एक डबल बॉन्ड और OH, ये तो होना ही होना है, ऑक्सो एसिड है, लेकिन देखिए ये ऑक्सीजन है, इसकी जगह क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो ये हो गया H2S2O3। ठीक है। अब इसमें ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, इस डबल बॉन्ड O की वजह से +2, इस OH की वजह से +1, इस OH की वजह से भी +1, और सल्फर के साथ चूंकि ये जुड़ा हुआ है इसलिए इस बंध की वजह से इस पर कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आएगी। तो ये जो बिल्कुल केंद्र पर उपस्थित सल्फर है इस पे तो +6 है, +4 है, +6 नहीं +4, 2 तो इस ऑक्सीजन की वजह से, एक एक यहां से, तो +4, और ये जो सल्फर है इस पे 0 है। तो केंद्र वाले सल्फर पर, केंद्र में जो सल्फर है उसका तो हो गया +4, और जो परिधि पर सल्फर है उस पर हो गया 0। इस सल्फर का ऑक्सीकरण अंक है 0 और इसका ऑक्सीकरण अंक है +4। क्षारकता देखिए कितने OH समूह हैं, 2 OH समूह हैं, तो 2 H+ निकलेंगे, तो क्षारकता का मान हो गया इसमें 2। तो ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर देखिए पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का देखिए मतलब क्या है। पायरो का मतलब होता है गर्म करना, सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करने पर ये यौगिक प्राप्त होते हैं। गर्म करने से क्या होगा, जल के अणु का निष्कासन होगा। देखिए कर देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड अपन जानते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड का संरचना है। एक और मैं सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं, ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है। इनको जब गर्म करेंगे तो यहां से H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल गया, ठीक है ना, -H2O। तो इसकी जो संरचना बनी, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों सल्फर के बीच में आ गया, ये मैं यहां पे संरचना के रूप में लिख रहा हूं। तो सल्फर डबल बॉन्ड O, इन पे 2 लोन पेयर हैं, और यहाँ पे OH, फिर ये बीच वाला ऑक्सीजन आ गया, ये वाला, और फिर सल्फर डबल बॉन्ड O, और फिर ये OH आ गया। इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर है। तो ये हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला देखिए, H कितने हैं, 2, H2, सल्फर कितने हैं, 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7। तो H2S2O7 ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। ये सल्फर डबल बॉन्ड O +4, +2 इधर, +2 इधर, +4 हो गया। इधर सिंगल बॉन्ड और इधर भी सिंगल बॉन्ड हो, +1 यहां से आ गया। वैसे ही सल्फर के लिए है, तो सल्फर का ऑक्सीकरण कितना हो गया, +6। इस सल्फर का भी +6, इस सल्फर का भी +6 हो जाता है। क्षारकता देखिए कितनी है, OH समूह देख लो आप कितने हैं, 1 और 2, तो ये क्षारकता का मान हो गया इसका 2। तो ये है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, इस नंबर 5 परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड।
पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO5। इसे केरोज एसिड भी कहते हैं, केरोज अम्ल, केरो अम्ल भी इसे कहते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है H2SO5 का नाम क्या है, केरो अम्ल, या केरो अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO5। अब इसमें देखिए पेरोक्सो मतलब इसमें पेरोक्साइड बंद होगा, और पेरोक्साइड बंद का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड आता है। इस तरह की कुछ संरचना होगी। देखिए बनाते हैं, सल्फर पे डबल बॉन्ड O लगाया, ये तो लगाना ही है, एक OH लगा दिया, ये भी लगाना है, ठीक है। पेरोक्सो का मतलब सल्फर पे इस तरह की संरचना हो जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर भी ये H लगा दिया। क्या क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए, ऑक्सीजन कितने आ गए, 4 आ गए, एक ऑक्सीजन बच गया, तो एक ऑक्सीजन यहां पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये संरचना हो गई आपकी केरोज एसिड की, पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल की। क्लियर। अब सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, सल्फर पे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, तो 2 जगह तो +2 आएगा, 2 जगह +1 आएगा, तो कुल हो गया +6। और क्षारकता का मान, एक OH तो ये रहा और एक OH ये रहा। क्लियर। तो यहां पे क्षारकता का मान हो गया 2 H+ देगा ये। तो ये हो गया पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब पेरोक्सो बंद है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के 2 अणु उसमें जुड़े हुए हैं। पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए क्या है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। तो पहले मैं संरचना बना लेता हूं, फिर अणु सूत्र लिख लेंगे अपन। सल्फर है, डबल बॉन्ड OH, ये हो गई, सल्फर डबल बॉन्ड OH, ये हो गई। पेरोक्सो है, इसका मतलब सल्फर, दोनों सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये मैं लोन पेयर लगा रहा हूं यहां पे। पेरोक्सो बंद हो गया, और चूंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में है तो यहां पे सल्फर पे डबल बॉन्ड हो और इस सल्फर पे डबल बॉन्ड हो, एक एक और होगा। ठीक है, तो ये संरचना किसकी हो गई, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की संरचना है। अब देखिए इसका अणु सूत्र, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये लो H2SO8, ये हो गया पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था, सल्फर के साथ, इस सल्फर के साथ देखिए डबल बॉन्ड हो, +2 सिंगल बॉन्ड हो, +1, वैसा ही इस दूसरे सल्फर के साथ भी है। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +6। क्षारकता का मान, जितने OH समूह हैं, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, तो इसमें देखिए क्षारकता का मान हो गया 2। तो ये अणु सूत्र, ये संरचना, वो ऑक्सीकरण अवस्था, वो क्षारकता, तो ये हो गया पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड है इसका डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड। अब इस अम्ल में क्या है, एस बंध पाया जाता है, सल्फर और सल्फर के मध्य बंध उपस्थित है डाइथायोनस एसिड में। देखिए कैसे, सल्फर सल्फर के मध्य एकल बंध है, डबल बॉन्ड हो, सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड हो तो होगा ही होगा, और एक एक OH भी होगा, OH OH, नहीं तो ऑक्सो एसिड कैसे बनेगा, ऑक्सो एसिड की श्रेणी में ही नहीं आएगा। प्रत्येक सल्फर पे कम से कम एक डबल बॉन्ड हो और कम से कम एक OH तो होगा ही होगा। तो ये जो संरचना है किसकी है, डाइथायोनस एसिड की। फॉर्मूला क्या हो गया, H2
ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4, H2SO4, यह है डाईथायोनस एसिड। अब सल्फर का ऑक्सीकरण देखिए, सल्फर सल्फर के मध्य एकल बंध के कारण कोई से भी सल्फर पर कोई ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न नहीं होगी। इस डबल बॉन्डों की वजह से +2, इस एकल बंध की वजह से +1। वैसा ही सल्फर के लिए +2 यहाँ से आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से +1 आ जाएगा, तो यह है +3 सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। क्षारकता का मान 2 OH है तो क्षारकता का मान हो गया 2, तो यह है डाईथायोनस एसिड। फिर है डाईथायोनिक एसिड। थायोनस और थायोनिक देखिएगा, इसमें भी एस एस बंद होगा, एस एस बंद है, संरचना बना लेते हैं, एस एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एक एक OH लगाई देते हैं थायोनस के जैसा। लेकिन थायोनस एसिड और थायोनिक में ऑक्सीजन का अंतर है, प्रत्येक सल्फर पे एक एक ऑक्सीजन ज्यादा है। जैसे सल्फ्यूरस एसिड का सूत्र क्या था, H2SO3, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, सल्फर पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तो वैसे ही थायोनस और थायोनिक में अंतर है कि इसमें प्रत्येक सल्फर पे एक एक ऑक्सीजन ज्यादा है, और अकेला ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। तो ये हो गया डाईथायोनिक एसिड। सूत्र क्या हो गया, H2, और देखिए इसमें और क्या लिखेंगे, एक H, और एक 1 2 3 4 5 और 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया H2SO6। अब सल्फर का ऑक्सीकरण अंक, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो, तो +2 +2 +1, इसकी वजह से कोई आएगा नहीं, +2 +2 +1, तो इसका मतलब +5। और क्षारकता का मान कितना हो गया, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, तो क्षारकता का मान हो गया 2। क्लियर, तो ये है इसमें डाईथायोनिक एसिड। अब देखिएगा, नेक्स्ट है पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड में भी एस बंद होगा। देखिए कैसे, पॉलीथायोनिक एसिड मतलब इस तरह की बहुत लंबी श्रृंखला इसमें बनती है। संरचना थायोनिक एसिड के जैसी है, डाईथायोनिक एसिड की जैसी, मतलब S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, यहां पे भी S डबल बॉन्ड O, OH, और ये डबल बॉन्ड O। देखिए इस तरह की जो अपन ने डाईथायोनिक एसिड में देखा, दोनों सल्फर है, उन पे इस तरह के समूह है कि नहीं। लेकिन डायथायोनिक एसिड में एस के बीच में यहां पर सिंगल बॉन्ड था, और यहां पर देखिए एस है वो N, मतलब बीच में N सल्फर है वो लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड एस, सिंगल बॉन्ड एस, सिंगल बॉन्ड एस, इस तरह से इसमें ये लगे हुए होते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए, H2SN, और ये हो गया ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, O6, ये हो गया। अब ये जो N का मान, यहां पे N का मान है ये वाला, ये 2 से लेके 10 तक हो सकता है, 2 से लेके 10 तक ये हो सकता है। क्लियर है। अब इसमें जो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक है वो देखिए कितना आ गया, +2 +2 +1 +2 +2 +1, मतलब +5 हो गया। और इसकी क्षारकता का मान, एक OH इधर है, एक OH इधर है, तो क्षारकता का मान हो गया 2। क्लियर है। अब यहां देखिए इसमें एक विशेष बात है, H2
H2O7, H2O7 है, इसे ओलियम भी कहते हैं। ओलियम ये वास्तव में होता क्या है, H2SO4 प्लस SO3। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, H2H2O7, और इस ओलियम का तनुकरण करके अपन H2SO4 बनाते हैं। ये अगले वीडियो में H2SO4 के निर्माण की जब विधि देखेंगे तो उस विधि में जो संस्पर्श विधि अपन पढ़ेंगे, संस्पर्श विधि में ओलियम बनाया जाता है, और ओलियम है वो वास्तव में क्या है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में से प्रवाहित करते हैं, तो ओलियम बनता है H2H2O7, और उसको तन्नु करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है। तो ओलियम का सूत्र H2H2O7 होता है, H2H2O7, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड अम्लों का राजा, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके विभिन्न गुण क्या क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो इंपॉर्टेंट ही है, वैसे केमिस्ट्री में सब कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है। तो आप हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।